हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 28 मार्च। हैप्पीनेस की बात इस सिचुएशन में और थीम क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। एकदम सही थीम में अभी एट प्रेजेंट दुनिया में हर एक को एक दूसरों की केयर करना पड़ेगा और एक दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर भी करनी पड़ेगी। एंड खास करके अभी जो जनरेशन आ रही है उन्हें अपने को सिखाना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग। घर में किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े, कुछ भी पड़े, हेल्प करने के लिए कभी भी खड़ा होना है। आप कहोगे दुनिया का हर आदमी खुश तो नहीं दिखता, कारण क्या है? खुश होने के मेन जेनेटिक इम्पोर्टेंट कारण है। 50% कहते हैं कि जेनेटिक है, 10% सर्कमस्टेंसेस, आपके घर का वातावरण, ये सब पे है। रहा हुआ 40% आप पे है। आप कितने गोल ओरिएंटेड है, आप क्या करना चाहता है, आप कितना खुश रहने के लिए खुद कोशिश कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो। यही सब चीज़ों में काफ़ी बार क्या हो जाता है, अगर आपके आजू बाजू का वातावरण अच्छा हो और कोई आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में ही रहता हो तो पर वातावरण बहुत अच्छा हो तो उसको चेंज कर सकते हो, उसको मोटिवेट करके एक करके। तो हैप्पीनेस की काफ़ी चीज़ें अपने खुद के हाथ में है। हैप्पीनेस के 4 इम्पॉर्टेंट कारण हैं या फैक्टर्स हैं कि जिसके ऊपर हैप्पीनेस डिपेंडेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके रिलेशनशिप, दूसरा सेंस ऑफ पर्पस, तीसरा पॉजिटिव माइंडसेट एंड चौथा आपकी हेल्थ। हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें सभी हेल्थ आती है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वगैरह वगैरह वगैरह। रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए? एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप होने चाहिए एंड पर्पसफुल। अब सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सबसे ज़रूरी तो आपके साथ आपके कलीग्स है या आपके पड़ोसी है, आपको कोई प्रॉब्लम आया, वो उनकी सब चीज़ें आपको दे के बोल रहे कोई बात नहीं, ये तू मेरी गाड़ी ले जा, तू ये तेरा काम कर ले। या पड़ोसी है, आपके घर में कोई बीमार है, खाना बनाने वाला नहीं है, बोले अरे क्यों चिंता कर रहे हो, मैंने खाना भेज दिया है। और एक बताती हूँ, मेरे को इसका एक हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, बहुत अच्छा अनुभव आया। जनरल वार्ड के पेशेंट काफ़ी बार बहुत गरीब होते हैं और ऐसे पेशेंट के लिए कभी मैं मेरे पड़ोसी के साथ पहले बात करती थी, ऐसे ही बोलती थी, अरे बहुत ही गरीब है, मालूम नहीं है अब क्या होगा, अगर समझो हम फीस भी नहीं ले तो भी वो बाकी खर्चा कैसे दे पाए। उतने बोलूँ तब तक तो वो बोलते थे मेरे को, अरे कितना पैसा चाहिए आप बोलो। जब मंजू भाभी मेरे को बोलते थे तब मेरे को लगता था अरे ये लोग तो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे, कुछ भी जस्ट निकाल के पैसे दे रहे, जस्ट उसके पीछे एक ही एम है कि वो आदमी अच्छा हो जाना चाहिए। और कारण वैसे तो इनके और मेरे रिलेशन है, वो पेशेंट को तो पहचानते भी नहीं है, पर उनको मालूम है जो भी काम होने वाला है वो अच्छी तरह से होने के लिए ही है। अब दूसरा गोल फ्लो, यानी आपने कुछ नक्की किया है, अब समझिए सुंदर पिचाई। उन्होंने अभी सोचा होगा मैं गूगल का सीईओ बनूंगा, मालूम नहीं है मेरे को, पर एक उनका एम बड़ा था कि मेरे को कुछ करना है, आगे करना है, आगे करना है। ऐसे ही अपने मोदी साहब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उस टाइम सोचा तो नहीं होगा पहले जब वो बच्चे थे कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, पर उनका एक ध्येय पक्का था कि मेरे को इस लाइन से जाना है, ऐसे बनना है। ऐसे ही आपका चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ आपका एम चाहिए कि भाई मेरे को इस कारण के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को आगे इसमें बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है, मेरे को धीरू भाई अम्बानी जैसे पैसे कमाने, बस फिर उसी ढंग से आपको सभी ओर से देख के लगना पड़े। मेरे को कुछ अच्छा इन्वेंशन करना है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, सब बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हो, पर जो भी कर रहे हैं उसके आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपने सोचा मैं स्कूल में टीचर बनूंगा, कोई बात नहीं है, आप टीचर बनो, बेस्ट टीचर बनने की कोशिश करो, अपनी फील्ड में आगे बढ़ के बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उनको प्रेम करो और उनको भी स्टिमुलेट करो कि वो भी इसी साइड जाना चाहते हैं। सो आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। मैंने देखा है कि कोई लोग नक्की करते हैं, लिख के रखते हैं कि भाई इस तारीख को मैं ये करूँगा, और अगर आपने कोई भी गोल या कोई भी अचीवमेंट, कोई भी चीज़ें, खेलकूद हो, कोई भी फील्ड हो, आप नक्की करते हो उसमें पॉजिटिवली आगे बढ़ो। उस टाइम ये मत सोचो मैं फेल हो गया तो क्या, ऐसे सोचना ही नहीं है, हुए फेल कोई बात नहीं, वापस खड़ा होऊंगा, वापस लगूंगा। सो वो पॉजिटिविटी आपके इसमें बहुत ही ज़रूरी है।
एक्ट ऑफ काइंडनेस गिविंग, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, अननोन लोगों को दो। काफ़ी लोग बहुत अच्छे से काम इसमें करते हैं। अब मैं हेल्थ के बारे में बात करूँगी। हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, कसरत चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सबसे मिलेगी। अभी आपको मालूम है गैस के शायद प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसका असर आपके न्यूट्रिशन पे पड़ सकता है। शायद आपका जंक फूड कम हो जाएगा और उसके कारण आपकी ओबेसिटी कम होने में भी हेल्प हो सकती है। मैं ये पॉजिटिवली ले रही हूँ। जितना गैस कम मिलेगा उतनी हम घर में खाने की चीज़ें कम बनाएंगे। कसरत रेगुलर ज़रूरी है। कौन सी कसरत करना है सब लोग पूछते हैं, मैं बोलती कोई भी करो। वो बोलते हैं हमें मसल बिल्डिंग करना चाहिए, चलना चाहिए। कोई भी करो, बस कीप मूविंग, हलते रहो, करते रहो, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उससे ही फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। पर उसके सिवा आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम बहुत रहते हैं, गेट चेक। आजकल मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम भी बहुत सारे आ रहे हैं। डिप्रेशन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम जो शेयरिंग केयरिंग है वो पार्ट काफ़ी कम हो गया है। एक दूसरों की केयर करने की जगह हम सामने कॉम्पिटिटर बोल के खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल हेल्थ भी इतनी इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए काफ़ी बार मेरे हर टाइम पे हमें स्पिरिचुअल हेल्थ की भी हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको एक ही बोलती हूँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो दोस्तों, सारी दुनिया में शांति हो जाए, हैप्पीनेस आए, लोगों में शेयरिंग एंड केयरिंग की इच्छा बढ़ती जाए, लोग अपने दोस्त, फैमिली सबको खुश रखने की कोशिश करें, जिसके कारण वो खुद भी खुश रहेंगे। थैंक यू।